क्वेश्चन नंबर 17, ऊपर के प्रश्न 16 की परिस्थिति लें। तैराक को पैदल या तैरकर प्रारंभ बिंदु के ठीक सामने दूसरे किनारे पर पहुंचना है। यदि वह तैरकर इस बिंदु से दूर कहीं निकलता है तो उसे पैदल चलकर इस बिंदु तक आना पड़ता है। उसे कम से कम कितनी दूरी पैदल चलना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं तैराक बिंदु ए है, ए पर है और बिंदु बी पर जाना चाहता है। बिंदु ए से कहाँ पर जा रहा है, बिंदु बी पर जाना चाहता है, लेकिन वो वहाव से थीटा कोण पर चल रहा है नदी के सापेक्ष। तो ये वी एस आर हो गया और ये कितना है वी आर। और देखो वी एस आर क्या है, तैराक का वेग नदी के सापेक्ष। ये कितना, तैराक का वेग माने नदी का वेग, और यहाँ से अगर तैराक का वेग निकालना है तो तैराक का वेग नदी के सापेक्ष प्लस नदी का वेग। इसमें देखो वी एस आर और वी आर दोनों दिए हुए हैं। वी एस आर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, और वी आर दिया हुआ कितना, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर, और ये कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हमें जमीन के सापेक्ष तैराक का वेग निकालना है, जमीन के सापेक्ष तैराक का वेग। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा तो इनका घटक यहां पर आएगा, ये बिंदु क्या माने थे हम, सी। तो तैराक नदी के सापेक्ष यहां से कितने कोण पर जा रहा है, थीटा कोण पर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या यहां से ए से लेके सी पे पहुंच जाएगा। और बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स। तैराक को जाना कहां था, बी पर, पहुंच कहां गया, सी पर। तो सी से वो पैदल चल के आएगा, वो न्यूनतम दूरी को पैदल चलना चाहता है, मतलब x को हमें क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो देखो a को नदी पार करने में समय लगा t बराबर 1/6 साइन थीटा। ठीक है, और ये वी एस का क्षैतिज दिशा में, मतलब नदी के बहाव की दिशा में घटक निकाल लेते हैं। तो घटक निकालने के लिए ये बना तो वी एस आर और वी आर से ही है, तो वी एस आर और वी आर का क्षैतिज घटक इस वी एस के क्षैतिज घटक के बराबर होंगे। तो वी एस का क्षैतिज घटक वी एस एक्स दिशा में, वी एस एक्स दिशा में कितना हो जाएगा, वी आर प्लस वी एस आर कितना, कॉस थीटा। ठीक है, यहां से देखो वी आर कितना दिया हुआ है, 5, ये कितना 3 कॉस थीटा, 5 + 3 कॉस थीटा, ये कितने का, वी एस एक्स दिशा में घटक हो गया। अब नदी को पार करने में देखो, नदी के बहाव की दिशा में तैराक का वेग ये हो गया, नदी को पार करने में समय ये लगा। ठीक है, तो कितनी दूरी तय कर ली, क्षैतिज दिशा में जब उसने नदी को पार किया। जब इस तैराक ने नदी को पार किया उस टाइम पर क्षैतिज दिशा में कितना आगे बढ़ गया, वो क्या है, x। तो यहां पे लिखेंगे कितना, x बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दी रखी है, 5 + 3 कॉस थीटा, और आगे समय दिया कितना, 1/6 साइन थीटा। ये x आ जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इतनी दूरी आगे पहुंच जाएगा। और यही दूरी हमें क्या करनी है, न्यूनतम। और इसमें थीटा को तो हम क्या वेरी कर सकते हैं, तो थीटा क्या है, यहां पर परिवर्तित हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से इसका x का थीटा के सापेक्ष में अवकलन को 0 कर देंगे। अब थीटा के उस मान के लिए x का आएगा, न्यूनतम आएगा। तो x के न्यूनतम मान के लिए dx/d थीटा = 0। तो dx/थीटा के लिए 1/6 को हम बाहर निकाल लेते हैं। x दिया हुआ है 1/6, 5 + 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यहां से dx/dt = 0 कर दे, dx/d थीटा को 0 करते हैं। dx/d थीटा 1/6 तो बाहर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इसका अवकलन 5 का अवकलन 0, 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, -के
साइन थीटा, ठीक है, -5 + 3 कॉस थीटा, और साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 रख देना है। तो देखो ये तो 0 में गुणा हो जाएगा, ये भी 0 में गुणा हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो जो बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। -3 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। जब ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा, कॉस थीटा बराबर -3/5। कॉस थीटा का मान कितना होगा, -3/5। और देखो थीटा का मान 0 से लेके 180 तक हो सकता है, तो कॉस थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, ये होगा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, धनात्मक। तो कॉस थीटा अगर 3/5 है तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। तो कॉस थीटा साइन थीटा हो गए, इन वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x हो जाएगा कितना, 5 + 3, कॉस थीटा की जगह पर रख दिया कितना, -3/5 अपॉन नीचे कितना है 6, साइन थीटा का मान कितना, 4/5, ठीक है। ये हो जाए कितना, 5 - 9/5 अपॉन 24/5, तो ये हो जाएगा 25 - 9, ऊपर कितना आ जाएगा 16/5, और नीचे कितना 24/5, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 16 नीचे 24, तो 2/3 किलोमीटर। तो x मिनिमम कितना निकल के आएगा, 2/3 किलोमीटर।